यश्चक्रवर्ती विपञ्चमोऽभूत् श्रीनन्दनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभुषो दशको जिनेन्द्रस् तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात् तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात्। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। तुम्हारे दर के है हम पुजारी, नमन नमन हो विराग गुरुवर, नमन नमन हो विशुद्ध गुरुवर। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल अपन ने रणभूमि का युद्ध देख रहे थे। उसमें राम की सेना लंका की ओर आगे आने लगी, विभीषण भी उसमें ऐड हो गया। यहाँ रावण भी युद्ध भूमि में उतर गया अपनी सेना के साथ। उसका प्रताप, उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, उसकी सेना भी बहुत बड़ी थी। सेना एक दूसरे के सामने आ गई, पैदल वाली पैदल, हाथी वाली हाथी के सामने, घोड़े वाली घोड़े, रथ के सामने, ऐसे सब एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले नील और ये सब सबसे पहले रावण की सेना ने वानर की सेना को दबाया, यानी उनको डर गए, सब परास्त करने लगे ऐसा, तो सब बिखरने लगी सेना। तब नील और बाकी सब विद्याधर थे जो बहुत अच्छे थे, उन सब की मदद से उन्होंने वानरों को, भागते हुए वानरों को संभाला और इधर दबाव डाला। जब इधर बहुत दबाव गया तब रावण खुद ही, यानी पूरी रावण की सेना बिखरने लगी और रावण खुद आकर के क्या करने लगा, रावण खुद आकर के इधर सामने की सेना की तरह आता है। जब रावण आता है तो वानरों की सेना डरने लगी और वानर की सेना पूरी बिखरने लगी। तब विभीषण इधर से आता है। तब रावण बोलता है कि तेरे से लड़के क्या फ़ायदा है, तू मेरा छोटा भाई है, तेरे को मारने का कोई प्रयोजन नहीं, तू मेरे सामने से हट जा। तो विभीषण बोलता है कि अब तुम क्यों पीछे हट रहे हो, अब तो तेरा आतंक का अंत निश्चित है, तो युद्ध तो होके ही रहेगा। तो फिर रावण भी बोलता है कि हाँ, यानी रावण बोलता है कि तेरे से युद्ध करके मेरा कोई यश बढ़ने वाला नहीं है, तुझे मार के थोड़ी मेरा यश बढ़ने वाला है। तुझे मार भी दिया तो मुझे पीछे तो अपना काम करना ही है, बाकी सब विद्याधर, राम, लक्ष्मण, इसलिए तू सामने से हट जा। तो विभीषण और सामने बोलता है और एक दूसरे के शब्द बाण, यानी वो शस्त्रों के बाण चले वो तो अलग है, पर वहाँ ही रणभूमि पे इधर विभीषण रावण को कुछ बोलता है, रावण विभीषण को कुछ बोलता है। और फिर जब विभीषण नहीं मानता है तो रावण ने फिर बोला कि ठीक है, अब तू मेरे हाथ से ही मरने के लिए तैयार है। तो उसने एक बाण फेंका तो विभीषण का बाण गिर गया। अब रावण ने बोला कि अभी भी समय है, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे सामने से हट जाओ।
तो विभीषण ने दूसरा धनुष उठाया और उसने रावण की जो ध्वजा थी उस धनुष से उसकी ध्वजा को गिरा दी और बोला कि तेरे जो विजय की ध्वजा थी वो ही गिर चुकी है, तो अब तू लड़के क्या करेगा। तो फिर रावण को बहुत गुस्सा आया, तो रावण ने तीर छोड़ा और उसका जो बाण था उसको ही गिरा दिया। तो ये सब चलता रहा और उसके बीच में क्या हुआ वो आज समझना है, तो आगे पढ़ते हैं। इस बीच इंद्रजीत रणभूमि में उतरा, क्योंकि रावण के सपोर्ट में इंद्रजीत था। उसके कदम मानो बिजली गिरा रहे हैं, यानी जैसे बिजली गिरेगी ऐसे वो चल रहा था। पर जैसे पर्वत सागर को रोक देता है वैसे ही लक्ष्मण उसका मार्ग रोकने के लिए आ खड़ा। यानी यहाँ रावण और विभीषण का जबरदस्त चल रहा था। विभीषण ने इसने इसका तोड़ा, इसने अल्टीमेटली विभीषण ने रावण का बाण भी गिरा दिया। तब रावण थोड़ा ऐसा लगा कि अब क्या होगा, तो इंद्रजीत उसका बेटा उसके सपोर्ट में आगे आया और बहुत प्रतापशाली वे में आगे आता है। तो वहाँ लक्ष्मण भी जैसे पर्वत गिरा देगा उस तरह से जोश के साथ आगे बढ़ता है। और दूसरी ओर स्वयं श्री राम ने भानुकर्ण को सम्मुख पाया। यानी राम के सामने कौन मिला? भानुकर्ण का मतलब कुंभकर्ण। अपने शास्त्रों में कुंभकर्ण का क्या नाम है? भानुकर्ण। तो कुंभकर्ण को सम्मुख पाया और फिर युद्ध भूमि अब देवताओं के रंगमंच जैसी हो उठी थी। यानी इधर राम, इधर भानुकर्ण, इधर इंद्रजीत, यहाँ लक्ष्मण, वहाँ रावण, यहाँ विभीषण। यानी कल बोल रहे थे ना राम लक्ष्मण कब आएंगे, तो प्रासुक आज आ गए राम लक्ष्मण। ठीक है, राम के सामने भानुकर्ण, लक्ष्मण के सामने इंद्रजीत और रावण के सामने विभीषण। ऐसा आकाश में वानर सेना की गर्जना गूंज रही थी। यानी इतनी सेना थी, धूल से ढकी हुई दिशाएं, इतने युद्ध चल रहे थे, इतने लोग दौड़ रहे थे, इतना युद्ध कर रहे थे कि पूरी 10 दिशाएं धूल से ढक गई थी, इतनी धूल उड़ रही थी। रुधिर से भरी हुई भूमि, पूरी जमीन थी वो किससे? खून से भर गई थी, इतना युद्ध चल रहा था। और गर्जन करती रणभेरी, यानी एक दूसरे को ऐसे गर्जना करके एक दूसरे के सामने लड़ने आ रहे थे। तो गर्जन करती रणभेरी, पूरा रणभूमि कैसा बन गया? एक दूसरे की गर्जना करते हुए सुनाई दे रहा था, मानो स्वयं समय युद्ध भूमि पर आ खड़ा हो। यानी समय ही युद्ध भूमि पर आ गया हो ऐसे। नील ने सिंह कटी को ललकारा। अब नील आया, यानी अभी इसमें क्या शॉर्ट में लिख दिया है किसके सामने कौन खड़ा है। तो नील था और उसके सामने सिंह कटी, वो रावण के सपोर्ट में होगा, उसको ललकारा। जो नल था उसने शंभुक को ललकारा। यानी कोई ना कोई एक दूसरे के सामने तो आएगा ना। दुर्मति ने स्वयं भूका को ललकारा, ये सब नाम आता है। और क्रोध से भरे दुर्मश ने कुंभोदर को ललकारा। यानी एक दूसरे के राम के, अब जब राम ही आ गए तो फिर सब एक दूसरे के सामने आ गया। दुष्ट ने इंद्र वज्र को और कांति ने चंद्रनक को, स्कंद ने भिनांजन को, विरादित राजा ने विघ्न को, अंगद ने प्रख्यात असुर मय कौन था? पिता किसका? मंदोदरी का। मंदोदरी का पिता का नाम क्या था? मय। अब रावण भी तो पूरा लेके आया था, तो यहाँ पे अंगद था इनके पक्ष में, राम के पक्ष में। तो अंगद ने मय को ललकारा। हनुमान ने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ को ललकारा। कुंभकर्ण का पुत्र भी था वहां पे, उसका नाम क्या था? कुंभ। तो हनुमान ने किसको ललकारा? कुंभ को ललकारा। सुग्रीव ने सुमाली को ललकारा। ठीक, भामंडल भी आ गया था। यानी जब विभीषण की एंट्री होती है ना, उस समय भामंडल के पास भी न्यूज़ पहुंचती है। वो एक इंसिडेंट है, लगे वो बाद में कभी सुनाऊंगी, नहीं तो अभी ट्रैक से बाहर निकल जाएंगे। तो भामंडल भी इनकी सेना में शामिल हो गए थे, राम की सेना में। और सीता को भी पता चल गया कि भामंडल मेरा
भाई है। ठीक, तो भामंडल ने केतु को ललकारा, दृढ़ रथ ने काम को ललकारा और क्षुब्ध ने शोभन को चुनौती दी। यानी ये इधर से राम की साइड से और इधर से रावण की साइड से, तो इतने सारे, इधर ये विद्याधर ये राजा और उस साइड वो राजा एक दूसरे के सामने ललकारा। युद्ध का शंख बजता है और सब एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं। यानी कितने सारे आ गए यहाँ, नील, नल, दुर्मति, दुर्मश, दुष्ट, कांति, स्कंद, वीराधित राजा, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, भामंडल, दृढ़रथ और क्षुब्ध, ये सब राम की साइड से और उसके अपोज में दूसरे दूसरे राजा रावण की साइड से। एक योद्धा बोलता है लो, दूसरा यानी लो यानी उसको चपेट में लो, शस्त्र लो, कुछ भी। दूसरा योद्धा बोलता है मारो। चारों साइड से छेदो, भेदो, फेंक दो, उठा दो, विदारित करो यानी काट दो, ऐसा बांधो, घसीटो, चूर चूर कर दो। अब युद्ध भूमि है, ऐसे भयंकर शब्द, हाँ हाँ, ऐसे भयंकर शब्द क्या चारों ओर से रणभूमि में गूंज उठे, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो, और जब युद्ध क्या दीर्घ छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इन लोगों की हैबिट है, बच्चे भी तो वो, अब आजकल रणभूमि नहीं बनी, पर वो वीडियो गेम खेलते, क्या करते, वही खेलते हैं ना, तो वो भी तो रणभूमि है, वहां पे भी तो वही करते, मारो 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 प्रासुक। हाँ, कौन सी गेम बेटा? हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, ऑनलाइन खेलते हैं ना, तथ्य प्रासुक को फोन करता है, प्रासुक ऑनलाइन हो जा, और फिर प्रासुक ऑनलाइन हो जाता है, और फिर वहां से मारो 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 चालू हो जाता है, ऐसा करते हैं ना। हाँ, दोनों ही खेलते हैं, मुझे सब पता है। ठीक है, तो तथ्य प्रासुक की बात नहीं, ऐसे तथ्य प्रासुक बहुत है, यानी सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो यही करते हैं, सब बच्चे, ये बच्चे इधर भी आते हैं वो भी करते हैं, बाकी तो एक ही काम करते हैं समझ लो, तो वो ही चलता रहता है। तो सोचो कि आज के समय में वैसे रणभूमि नहीं है, पर वीडियो गेम भी क्या बन गई तुम्हारी, रणभूमि। वहां शिकारी हो रहा है, हिंसा ही कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें वही सिखाते हैं, मारो मारो मारो, यानी उस समय तुम्हारे भाव कैसे हो जाते हैं, कैसे एकदम बुरे। वो नहीं खेलता इसलिए बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, बुरे ही हो जाते। तुम्हारे मुंह से मारो शब्द कब निकलेगा, जब एकदम बुरे भाव कि सामने वाले को हमें मारना ही है, उससे आगे ही निकलना है, और फिर गन लेके बैठते हैं, तो थॉट पैटर्न कितनी खराब हो जाती है। तो जी, ये इन लोगों की कंपैरिजन अपन नहीं कर सकते, वो सबके पास वज्र ऋषभ नारायण सैनन था, उसी भाव से सब मोक्ष जाने वाले थे। यानी रावण ठीक है नरक गया अलग बात है, लक्ष्मण नरक गया, पर उनका ताकत तो थी ना उतनी, नारायण प्रतिनारायण नरक जाते नियम से, तो इसलिए उनका नियोग था इसलिए नरक गए, पर आगे जाके मोक्ष जाएंगे इस भाव से। वो नारायण और प्रतिनारायण वो नियम से नरक जाते हैं, तो रावण कौन था, नारायण की प्रतिनारायण, रावण प्रतिनारायण था कि नारायण, अमीषा भाभी, नारायण, और लक्ष्मण प्रतिनारायण, तो प्रतिनारायण नारायण को मारता है नियम से, ऐसा नियोग होता है, और वो नियम से नरक जाते पर आगे जाके नियम से मोक्ष आएंगे, ठीक है, वो नियोग है, वो होना ही है ऐसा। तो वो तो इतने महान थे, अब देखो अपन तो, अपना तो कोई ठिकाना नहीं है मोक्ष जाने का, है ना, और अपन गेम करके नरक जाने का ठिकाना फिक्स कर लेते हैं। भाई उन्होंने तो युद्ध इतना लड़ा, तो इतनी तपस्या भी की बाद में, और अपन कितनी तपस्या करेंगे सही बोल रहा है, कहाँ करने वाले हो बताओ, अपन तो कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ पाप कमाते। उन्होंने उन्होंने पाप भी किया तो उससे कई गुने ज्यादा पुण्य भी किया, राइट, और पूरे पाप धोके क्या कर लिया, मोक्ष कर चले गए, और हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने खाते में पाप ही आता है। तो आज से वो गेम खेलने की कि नहीं खेलने की, कितना पाप लगता है, सोचो यहाँ कितनी हिंसा हुई होगी, वो सारी हिंसा हम बैठ के कर रहे हैं, खाली
फॉर्म बदल गया, वो रणभूमि थी और ये वीडियो गेम है, मोबाइल है हाथ में। तो वो भी खराब है। देखो कोई भी चीज की आदत पड़ जाना ही खराब है। देखो चाय में कोई गलत काम नहीं है, चाय में ऐसा क्या है जो पाप लगे? टी टी चाय, चा राइट, उसमें क्या ऐसा है जो पाप लगे? क्या पाप लगता है चाय में? क्यों क्यों लोग त्याग करते हैं? नशा हो जाता है। ऐसे ही तुम्हें मोबाइल का नशा हो गया है, आया समझ में? तो इसलिए इसलिए मोबाइल आधे घंटे से ज्यादा नहीं चलाने का। यानी मुझे तो ऐसा होता है आगे की जनरेशन को पेरेंट्स टैकल कैसे करेंगे, एक चैलेंज हो जाएगी, है ना? तो ऐसा नहीं करने का। कितना वो न्यूसेंस है, चा में ऐसा क्या है कि पाप लगता है? पर वो फिर उसके बिना लोगों को सिर दर्द होता है, उसके बिना काम में मन नहीं लगता, हर 2 घंटे में चाय चाहिए, राइट? फिर वो ना मिले तो व्यक्ति इधर घूमता उधर घूमता, तो ये व्यसन हो जाता है। ऐसे मोबाइल भी क्या है, व्यसन हो जाता कि भाई हमको तो चलाना ही पड़ेगा। व्यसन अच्छे है, એટલે એનો प्रॉपर यूज करे तो इट्स ओके, पर उसके बिना हमारा चल नहीं सकता, एडिक्शन, राइट? तो वो गलत बात है। तो हमारे हम चलाए टेक्नोलॉजी का यूज करें, पर उसके अंडर में हम काम ना करें। यानी वो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में ही होना चाहिए कि अब मुझे कितना चलाना है और कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है। मोबाइल अपन आज के ज़माने में ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तुम मोबाइल मत रखो, यानी ठीक है तुम्हें तो नहीं रखना चाहिए, राइट? ये छोटे बच्चों को तो नहीं रखना चाहिए, पर वो अलग बात है। तो वो कितना होता है, आधा घंटे का? शांति शांति, इधर बैठ जा बेटा, दीर्घ तू इधर आ जा। ठीक। तो मोबाइल भी क्या है, एडिक्शन। ऐसे पहले के जमाने में जो युद्ध होते थे वो आज भी हो रहे हैं। तो व्यक्ति बाहर की द्रव्य हिंसा तो नहीं कर रहा है, पर भाव हिंसा कांस्टेंट हो रही है। यानी व्यक्ति दुकान पे बैठा है, ठीक, तो वो कोई रणभूमि में लड़ने नहीं जा रहा है, पर दुकान पे भाव हिंसा कितने लेवल की है? बाजू वाले की दुकान से जेलसी है, कंपटीशन है, यानी इतना जलता है कि उसके वहाँ कितने कस्टमर गए, मेरे यहाँ नहीं आए, कितनी सारे दिमाग में चीजें चलती है। तो वो भी क्या है, भाव हिंसा है, राइट? तो व्यक्ति को लगता है हम कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं, तो बाहर का युद्ध नहीं लड़ रहे, मन में तो 24 घंटे युद्ध चल ही रहे, तो वो उससे भी खतरनाक है। बाहर का युद्ध, बाहर का युद्ध इतना खतरनाक नहीं था। बाहर का युद्ध लड़ने वाले फिर भी मोक्ष चले गए, और आज बाहर का युद्ध इतना नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता है, पर फिर भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि अंदर उससे खतरनाक परिणाम हमारे चलते रहते। तो उसको कंट्रोल करना है, ठीक? तो चारों साइड से छेदो, भेदो, फेंक दो, उठा दो, विदारित करो, बांधो, घसीटो, चूर चूर कर दो, ऐसे पूरे युद्ध भूमि में यही आवाजें आने लगी। फिर दूसरे एक योद्धा दूसरे योद्धा, यानी जो सामने सामने है, वो दूसरे को बोलता है तू क्यों डर रहा है, तू डर क्यों रहा है, मैं तुझे नहीं मारता, पर धिक्कार है तेरे कायरपन पे। यानी जैसे कोई योद्धा से कोई सामने वाला डर गया, तो वो उसे बोला मैं तुझे मारने वाला नहीं हूं, पर तू डर रहा है, वही तेरे को उस बात का धिक्कार है। तो सामने वाला भड़केगा कि मुझे कायर बोला, ऐसा ऐसे शब्द होते रहते हैं। तू क्यों कंपित हो रहा है, यानी एक दूसरे को करने के लिए, एक को बोल रहा है तू क्यों डर रहा है, दूसरे को बोलेगा तू क्यों कंपित हो रहा है। वो कंपित होता ही नहीं है, पर वो बोला जाता है ऐसा। तो सामने वाले में क्या आएगा, लड़ने का जोश आएगा। क्या तू भूल गया कि रणभूमि वीरों की कसौटी है? यहाँ यहाँ से भागने का कोई मार्ग है नहीं, अकेला कहाँ जाएगा तू? ये सब शब्द एक दूसरे के सामने बोल रहे। यह वह समय था जब रणभूमि शूर और कायर का अंतर तय कर रही थी, कि कितने लोग शूरवीर हैं और कितने लोग डरपोक है, कायर है। जिसने जीवन में मीठा अन्न खाया था, आज वही रण में अपने साहस की कीमत चुका रहा था।
यानी जिसने पौष्टिक भोजन किया था। मीठा अन्न का मतलब जिन्हें पौष्टिक खाया था, गरिष्ठ भोजन किया था, वही व्यक्ति अपने साहस की कीमत यहाँ पे चुका, क्योंकि उसमें ताकत होती है। जो गरिष्ठ भोजन खाता है उसकी ताकत ज्यादा होती है, तो वही तो, और उसमें थॉट पैटर्न भी ऐसी आती है, जिसने वैसा खाया होता है तो वो अपनी साहस की कीमत चुका रहा है। तुरही और नगाड़े गूंजते हैं, यानी ऐसे नगाड़े तुरही ये सब बजाए जाते हैं, जिससे लोग एक एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। धीर वीरों की गर्जना, तुरही की प्रचंड ध्वनि और रुधिर से पागल हुई दिशाएं। कितना रुधिर, और मानो संपूर्ण सृष्टि चिल्ला उठी है, युद्ध युद्ध और युद्ध। ये सब वहां का माहौल था। चक्र शक्ति, यानी शक्ति यानी एक दूसरे के सामने विद्या का यूज करते थे, वो शक्ति हो गई। चक्र चलाते थे। गदा, कौन कौन से शस्त्र, यष्टि, कनक, आष्टि और घन, पता नहीं गन यानी वो गन नहीं, घर का है। गन जैसे शस्त्रों से आकाश भर उठा, ऐसा एक दूसरे के सामने सब पूरा आकाश भर उठा, मानो वहां दांतों वाले दैत्य की तरह सबको निगलने चला हो। यानी वो शस्त्र एक दूसरे के सामने ऐसा चल रहा था कि सामने वाले को, जैसे कोई दांत वाला दैत्य यानी असुर होता है तो सामने वाले को पूरा निगल लेता है, ये शस्त्र भी सामने वाले को निगल लेगा। घायल सेनाएं रक्त से भीगी पड़ी है, पूरी सेनाएं रक्त से घायल, जो सेनाएं घायल हो गई वो रक्त से भीगी पड़ी है। कोई देखे तो समझे ये अशोक का लाल वन है। यानी कैसी उपमाएं दी है कि इतनी रक्त से भीगी पड़ी है कि कोई ऐसे अचानक आए तो उसको क्या लगे कि अशोक वृक्ष का लाल कलर का वन है पूरा, या पलाश का कानन, या फिर पारिभद्र वृक्षों का घना अरण्य। यानी ये सब वृक्षों के कलर, पत्तों के जैसे, हाँ जैसे अपन रेड कलर के अथवा पिंक कलर के फूल जैसे नीचे गिरे हो तो कैसा लगता है, ऐसे पूरे रेड रेड रणभूमि में सबका ब्लड 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 बह रहा है। तो इतना खतरनाक वहां का एटमोस्फियर था। किसी का कवच चकनाचूर हो गया, वह तत्काल दूसरा कवच पहन लेता है। जैसे साधु एक बार स्नेह टूटने पर शीघ्र ही वैराग्य को धारण कर लेता है। नहीं, जैसे कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो व्यक्ति ने वैराग्य को धारण कर लिया। ऐसे ही एक बार कवच टूटा तो उसने उस कवच को दूसरा कवच धारण कर लिया। कंपैरिजन किए, एक योद्धा तलवार दांतों में दबाता है और हाथों से कमर कसता है, यानी आओ आओ युद्ध अभी बाकी है। किसी के वक्ष स्थल को हाथी की दांत ने छलनी कर दिया, यानी हाथी का दांत, हाथी आकर के किसी की छाती को क्या कर देता है, उसका दांत सीधा मारता है और उसके छाती को चीर देता है, छलनी कर दिया। कितना बड़ा इसमें इतना भयंकर वर्णन है पद्म पुराण, तो ऐसे एकदम शॉर्ट कर करके लिखा है तो भी कितना खतरनाक है। और वह घायल योद्धा हाथी के चंचल कानों से बने चंवर से मानो शीतल होता हुआ प्रतीत होता है। यानी उसने क्या किया, हाथी ने आके उसकी चेस्ट पे ऐसे अटैक किया, दांत, उसके दांत लगा दिए तो वो घायल हो गया। और फिर वो उसके कान कितने बड़े होते हैं हाथी के, तो ऐसे ऐसे उसके कान हिलते, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो घायल योद्धा है उसको वो हाथी हवा कर रहा है ऐसा। स्वामी का कर्तव्य पूर्ण कर वह निश्चित दोनों भुजाएं पसार कर मृत्यु को गले लगाता है। यानी सेना की और सबकी हालत कैसी थी कि भाई स्वामी का ऑर्डर मानना था और उनका कर्तव्य पूरा थे हो गया, मीन्स युद्ध अब उनकी ताकत उतनी ही थी, और दोनों भुजाएं पसार कर जैसे मृत्यु को गले लगा ले, ऐसी वहां के सबकी कंडीशन हो रही थी। कहीं रक्त की धाराएं फूट रही थी, योद्धा गिर पड़े हैं पर पर्वत की तरह स्थिर, यानी पर्वत की तरह स्थिर यानी मर गए हैं। ये वहां की लैंग्वेज है, साहित्यिक भाषा कि योद्धा गिर पड़े पर पर्वत की तरह स्थिर, यानी अब हलन चलन कैसे होगा। जल कणों की वर्षा उन्हें मूर्छा से जगाती है, यानी जो कई योद्धा मर जाते हैं, कई योद्धा एकदम घायल, इतने घायल है जैसे अपनी भाषा में कोमा में आ गया है ना, तो ऐसा लगता है कि जिंदा है कि मरा।
कोई जल कणों की वर्षा से उन्हें मूर्छा से जगाते हैं, पर फिर वे अंतिम बार आंखें मूंद लेते हैं। नहीं, किसी ने पानी डाला तो थोड़ी सी आंख खुलेगी और फिर से आंख परमानेंट बंद हो जाएगी, यानी मृत्यु हो जाएगी। कितनों के अधर हंस रहे हैं, हाथों में शस्त्र अब भी कसे हैं। यानी जो अभी जिंदा है, अधर यानी, हाँ नहीं, अधर यानी अधमरे नहीं, अधर हंस रहे हैं यानी उनके चेहरे पर स्माइल है। होठ, अधर यानी होठ, अधर हंस रहे, हाथों में शस्त्र अब भी कसे है यानी जो जिंदा है, और टेढ़ी भौं से मृत्यु में भी उनका रौद्र रूप झलक रहा है। कुछ धीर वीर शस्त्र छोड़ चुके हैं, कुछ हार जाते हैं, इतने सब भयानक होता है। क्रोध का संकोच भी छोड़ चुके कि क्रोध नहीं करना चाहिए, वो भी संकोच नहीं बचाए, और प्राण छोड़ते समय परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे। ये कुछ ऐसा है कि अब तो जाने ही वाले हैं, तो शांति से लेटे लेटे भगवान का ध्यान कर रहे कि ओम नमः सिद्धेभ्य, अब तो जाना ही है। कुछ प्रचंड योद्धा हाथियों की ओर झूलते हुए अपने जीवन का अंतिम खेल खेलते हैं। अब हाथियों से और उनसे लड़ना यानी अपने जीवन का अंतिम खेल खेलते हैं। रक्त की लहरों में उछलते सैकड़ों कवंदन बिना सिर के फिर भी शस्त्र उठाए। यानी कई लोग ऐसा होता है ना कि बॉडी में आत्म प्रदेश होता है, अब किसी ने सिर काट दिया, पर यहाँ के आत्म प्रदेश चले गए, पर जो कनेक्शन यहाँ नीचे होता है, तो जब तक आत्म प्रदेश का थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है तब तक नीचे इतना जोश होता है युद्ध का कि नीचे के उनके हाथ जैसे छिपकली में होता है ना, वैसा कि तो पूंछ उनकी हिलती रहती, ऐसे इतना जोश होता है कि किसी ने सिर काट भी दिया तो भी नीचे उनका हाथ, क्योंकि उतने एग्रेसिव होके वो वहां पे जाते। तो वही लिखा है कि बिना सिर के फिर भी शस्त्र उठाए भयानक नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि तो नृत्य जैसा ही लगेगा ना ऐसे। और कितने ही दुर्बल जर्जर कवचों के साथ निराश होकर शस्त्र छोड़ देते हैं और रणभूमि से हटकर पानी में डूब जाते हैं कि इससे तो पानी में डूब जाओ और मर जाओ वही अच्छा है, ऐसे मरने से अच्छा। बहुत सारे लोग हैं, तो सब सेना है, नॉर्मल प्रजा भी है, तो वो क्या शस्त्र छोड़ो और बाजू में पानी है वहां ही डूब जाओ, ऐसे मरने से तो अच्छा है। तो सब प्रकार का उसमें होता था। रणभूमि में महायुद्ध का प्रचंड दौर चल रहा था। चारों ओर शंख ध्वनि, गर्जना और रक्त से सनी धरती। इस बीच दो महावीर आमने सामने खड़े थे, लक्ष्मण और इंद्रजीत। यानी इतना सारा वर्णन तो जबकि दो दो लाइन में किया है, तो कितने सारे पेज तो युद्ध भूमि का दृश्य में ही गए, और फिर बैक टू पॉइंट आए कि इंद्रजीत और लक्ष्मण आमने सामने खड़े थे। तीक्ष्ण बाणों से दोनों एक दूसरे को ढांकते जा रहे, यानी इतने बाण चढ़ाए कि सामने वाला पूरा ढक जाए, मानो आकाश ही तीरों से आच्छादित हो गया था। इंद्रजीत बोलता है, लक्ष्मण अब देख महातामस का प्रकोप। यानी ये अस्त्र का नाम है, अस्त्र शस्त्र का नाम है महातामस। उसने महातामस नाम का भयानक अस्त्र छोड़ा। कौन सा अस्त्र छोड़ा? महातामस। क्षण भर में रण तामस, तामस का मतलब होता है तम यानी अंधकार, और महातामस यानी भयंकर। जब जैसे अपन पढ़ते हैं ना तम महातम, नरक की भूमियों के नाम, तम तम यानी अंधकार, महातम यानी भयानक। तो ये अस्त्र का नाम भी क्या था? महातमस। यानी उसने इंद्रजीत ने किसके ऊपर छोड़ा? लक्ष्मण के ऊपर छोड़ा। तो अब सामने वाले को बहुत सारी विद्याओं का तो यूज करना पड़ेगा। लगे थे अस्त्र शस्त्र दोनों ही मजबूत पार्टी, तब क्या होगा? तो उसने कौन सा बाण चढ़ाया? महातामस। तो पूरी रणभूमि में क्या छा गया? भयंकर अंधकार छा गया। अब देखो तुम कहाँ से मारोगे मुझे, दिखोगे तब तो मारोगे। तो पूरी रणभूमि में अंधकार छा गया। लक्ष्मण तेरे तम को मिटाने हेतु ये ले सूर्यास्त्र। तूने अंधकार किया तो उसके पास कौन सा अस्त्र था? सूर्यास्त्र, यानी सूर्य नाम का अस्त्र। यानी वो बाण चलाएगा तो क्या हो जाएगा?
उजाला कोई किसी से कम नहीं। सूर्य की तेजस्विता से अंधकार क्षण भर में विलीन हो गया। जैसे तपस्वी योगी पापों के समूह को नष्ट कर देते हैं, वैसे उसने एक अस्त्र चलाया तो पूरा अंधकार क्या हो गया, नष्ट होके उजाला हो गया। क्रोध से अब इंद्रजीत को गुस्सा आया कि मेरा इतना बड़ा बाण मेरा फैल गया, मैंने अंधकार किया तो इसने क्या कर दिया, लक्ष्मण ने उजाला कर दिया। तो अब इंद्रजीत ने फिर क्रोध से इंद्रजीत ने नाग बाण छोड़े। क्या छोड़े, नाग बाण, जिससे क्या हो जाएंगे, नाग 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 हो जाएंगे। ऐसी पावर थी, बताओ अपने पास कुछ है। फिर जिन्होंने लक्ष्मण के रथ, लक्ष्मण के शस्त्र और उसके घोड़ों को जकड़ लिया, अब क्या करेगा बेचारा। यानी लक्ष्मण का जो रथ था उसको सर्पों ने जकड़ लिया, फिर उसके रथ को उसके अस्त्र शस्त्र को और उसके घोड़े को, सबको क्या कर लिया, जकड़ लिया। अब लक्ष्मण ने क्या छोड़ा वो अपन कल देखेंगे। ठीक, इतना ही। हाँ नहीं नहीं, वो कल देखेंगे। हाँ तो कल बताएंगे लक्ष्मण ने क्या छोड़ा, नहीं तो पद्म पुराण में ढूंढ के लाना। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोदो। ये जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।